आइए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लासेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो आज बहुत ही खास होने वाली है। क्लास हमारा बहुत ही खास होगा। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे जो शायद ही आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा, ठीक है। कल मैंने आपको इसका बहुत ही बेसिक चीज़ें बता दी थी, इसकी पहचान, इसके रूल्स क्या क्या कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको कवर कराई थी। ऐसे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप लोग न सुने हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, मैंने कल आपको कहा था इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट टेंस का मिश्रण है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट टेंस का मिश्रण है, पर ये दोनों एकदम मिलते जुलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ये क्या है, जो भी परफेक्ट है, ये दोनों मिलते जुलते सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये तीनों कैसे एकदम एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। अगर मैं तीनों को लिखूं तो कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का है, कैसे पहचानेंगे आप? पहचान कर पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा कि यहाँ लिख दिया, मैंने ताजमहल देखा है। आज हम लोग यही डिफरेंस देखेंगे दोनों में कि भाई पास्ट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। किस तरह से मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है। 3 सेंटेंसेस लिखे यहाँ पर। अगर इन तीनों सेंटेंसेस की बात करें तो पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें देखिए क्या पता चल रहा है, दूसरे में क्या पता चल रहा है और तीसरे में क्या पता चल रहा है। इन दोनों में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये जो है सेंटेंस, ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। आप अगर इसको ऐसे बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। तो देखिए लिखा है, अगर इसको मैंने ताजमहल देखा है, इसको अगर बनाया जाए तो इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है आई सा द ताज महल, पहला तरीका, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है ये। अभी आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ और क्लियर समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर बनाएंगे तो आई हैव सीन द ताज महल, ठीक है। ये दोनों, ये देखिए दोनों ही मैंने बना लिया। इस एक का मैंने क्या, एक पास्ट इंडेफिनिट बनाया, एक पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया। एक का मैंने किस में बनाया, प्रेजेंट परफेक्ट में, और दूसरे का मैंने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। कह रहे कि मैंने ताजमहल देखा। अगर बात करें यहाँ पर समय की कि भाई कब देखा है, तो ये कुछ दिया है क्या, नहीं देखा है। हो सकता है कि वो अभी अभी दिया हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है भूतकाल से शुरू होता है और पास्ट में आ जाता है। मैंने ताजमहल देखा है, अभी देखा कैसे है भाई, उसने कहा कि देखा है, पहले देखा होगा तभी तो कह रहा है। अगर वो अभी देखता तो प्रेजेंट में नहीं हो जाता, हो जाता कि नहीं। तो ताजमहल देख, कुछ समय तो जरूर लगाया होगा देखने में, या पहले, बहुत पहले देखा हो, या कुछ साल पहले देखा हो, या अभी अभी देखा हो। तो इसमें जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें समय की बहुत ही माइनर गैपिंग होगी, थोड़ा सा या थोड़ा सा पहले स्टार्ट होकर के आया होगा, या अभी अभी काम क्या हो, समाप्त हुआ हो, जस्ट तुरंत समाप्त हो कि भाई अभी मैंने ताजमहल देखा है। मैं जैसे कि मान लीजिए मैं ताजमहल देख के आया, तुरंत अभी देख के आया, जस्ट देख के आया। अब कोई मेरा फ्रेंड आया, कहा कि चलो फिर से ताजमहल देख, चलो चलते हैं ताजमहल देखने, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने ताजमहल देख लिया, मैंने ताजमहल देख लिया। या मैं अभी खाना खा के उठा, जस्ट नाश्ता करके उठा, तब तक कोई आया, कहा कि नाश्ता कर लीजिए आप, तो मैं क्या कहूँगा, मैंने नाश्ता कर लिया। भी मैंने नाश्ता अभी किया है, ऐसा बोलूँगा ना, नाश्ता मैंने अभी किया है। या ये थोड़ी बोलूँगा कि मैंने नाश्ता 2 मिनट पहले किया था। अगर 2 मिनट पहले बोल दिया तब तो गड़बड़ है भाई, तब तो वो परफेक्ट में कभी नहीं आएगा। भला ही 1 मिनट पहले किया हो, अगर वो समय लगा दिया कि मैं 1 मिनट पहले नाश्ता किया, तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात कि अगर वो समय लगा दिया तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट वो नहीं बनेगा, मैंने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों इम्पैक्ट का प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव है, वो समय पर पड़ता है।
ठीक है, मैंने तो आपको 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे ना। अगर मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, अभी तुरंत खा के उठा, जैसे ही उठा और कोई मुझे देखा नहीं और मेरा फ्रेंड आके तुरंत कहा कि भाई खा लीजिए, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने अभी जस्ट खाया है, तुरंत खाया है, बोलूँगा कि नहीं? हाँ बोलूँगा, आप भी ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि अगर काम आपका हाल ही में, तुरंत में, अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अगर आपने 1 मिनट पहले का समय बता दिया कि मैंने 1 मिनट पहले वो काम किया है या 10 मिनट पहले काम किया है, तो वो बन जाएगा पास्ट टेंस, वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, यानी इसका एक अपना विशेष अर्थ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ कि मैंने कल ताजमहल देखा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अगर इसको ऐसे लिख दिया हूँ कि मैंने कल ताजमहल देखा है। अब दोनों को अगर हम इंग्लिश में बनाएं तो देखिए कैसे बनेंगे। पहला वाला जो बन जाएगा, पहले वाला के अकॉर्डिंग, आई हैव सीन द ताज। ठीक है, दूसरा को क्या बनाएंगे? मैंने कल ताजमहल देखा है, तो आई सा द ताज एस्टरडे, है ना? या नहीं, पहले वाले का तो यही है, दूसरे वाले का जवाब क्या होगा? ये वाला होगा। तो दूसरे वाला का जवाब ये वाला क्या है आपका? सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कल देखा था ना उसने, तो कल की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दी गई। तो ये समय लगा दिया, अगर समय लगा दिया तो अगर समय लगा देगा तो क्या हो जाएगा वो? अगर इसी को अगर ऐसे बना दे, मैंने कल ताजमहल देखा है, इसी को अगर ऐसे बना दे, आई हैव सीन द ताज एस्टरडे, तो क्या हो जाएगा? तो आप जवाब क्या रहेगा? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, आप प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हो, तो अब ये वाला जवाब दोगे, कहोगे अब ये वाला कैसे है? ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर है या ये चुका चुकी चुके जिसमें भी आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है कि नहीं? अगर मैंने इसको भी लिख दिया, इसको आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी आप लोग इन दोनों पर देखिएगा। अगर यहाँ पर देखा है लिखा है या चुका है, चुके ये इससे देखोगे, और यहाँ पर देखोगे कि हाँ, अगर कोई झटके में देख लिया, हम जिसको नहीं पता होगा तो वो यही वाला कहेगा कि हाँ ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट है। आई हैव सीन द ताज एस्टरडे। लेकिन यहाँ ये वाला सेंटेंस जो आपने बता दिया तो ये पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है, इसका ये जवाब नहीं होगा। क्योंकि जब भी समय की बात कर देगा, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, जब भी समय की बात करेगा, जब भी समय की बात करेगा, उसका संबंध सीधे हो जाएगा प्रेजेंट से, तो भाई सॉरी पास्ट से, उसका संबंध किससे हो जाएगा? पास्ट से हो जाएगा। अब प्रेजेंट में तो समय कहाँ बताता है, और उसमें दिया ही नहीं है, तो भाई ये प्रेजेंट कैसे हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ, ये प्रेजेंट नहीं हुआ। कौन सा हुआ? पास्ट हो गया, क्योंकि कल देखा था, आज नहीं। प्रेजेंट का मतलब तो वर्तमान होता है, अभी अभी जो समय चल रहा हो, ठीक है ना? इसलिए मैंने कहा था कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट मिश्रण होने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस था हमारा, वो कल के वे में आ रहा है, यानी कल देखा था, और जो आज अगर देखता वही लिखता कि मैंने आज ताजमहल देखा है, आज, तो शायद हो सकता है अभी अभी देखा हो। तो ये वाला सेंटेंसेस अगर हम टुडे यहाँ पर लगा देते, टुडे, तब ये हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। तब ये वाला हमारा गलत हो जाता। आई सॉ द ताज एस्टरडे, अगर यहाँ लिख देता मैंने आज ताजमहल देखा, तब भी हमारा गलत, तब ये हमारा सही होता। ठीक है, तो याद रखना है आपको, 2 पॉइंट नंबर से यहाँ पर याद रखने हैं कि पास्ट और परफेक्ट दोनों एक जैसे होते हैं। किसका परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट का, और पास्ट इंडेफिनिट का, दोनों का सेंटेंस एक जैसा ही होता है, बस अंतर है तो समय का।
किसका अंतर है? तो समय का। समय का अंतर वो भी मात्र माइनर सा समय का अंतर है। अगर किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है, बाद लिखा हुआ है, ठीक है, गत लिखा हुआ है, 1 मिनट पहले लिखा है, 1 सेकेंड पहले लिखा है, तो जिसमें भी समय लेकर के पहले लिखेगा कि भाई मैंने ताजमहल देख लिया या मैं ताजमहल 2 दिन पहले देख लिया, तो वो सेंटेंस ध्यान रखिएगा पास्ट का होगा। तब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे आप, क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता। जब तक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा आप इसको भी ऐसे ही बना डालेंगे। तो कैसे बनेगा? आई हैव सीन राम। कब देखा था? कल देखा था। एस्टरडे, है ना। अब इसको देखिए, आई हैव सीन राम। अब कहें कि दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? क्योंकि ये भी ठीक ठाक बनाया आपने, ये भी ठीक ठाक बनाया है, ठीक है। तो हमारा जो ये सेंटेंस है, ये वाला सही है और ये वाला क्या है? गलत है। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि इसमें कल लग गया, और कल जो है बीता हुआ कल, वो केवल पास्ट में ही आता है, प्रेजेंट में कभी नहीं आता। उसमें अभी अभी आ सकता है, आज आ सकता है, आने वाला समय भी आ सकता है, लेकिन इसमें ये बीता हुआ समय ही आएगा। आने वाला समय या फिर अभी जो चल रहा है वो कभी नहीं आएगा। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। तो कहीं से अगर डाउट हो ना तो आप हमें बताइएगा। आपको समझ में आ गया होगा, दोनों की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस पर हम अपना हाथ साफ करते हैं, किस तरह से हम उसे अपने ब्रेनवा में घुसाएंगे, है ना, किस तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं इसका कुछ स्ट्रक्चर दे देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिए, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कैसे बनाएंगे इसे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। लेकिन अगर वही पास्ट इंडेफिनिट का होता तो उसको आप भी थ्रू कर देते, यहाँ से गायब कर देते, ठीक है। देखिए, अगर इसका निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आ गया। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैज या, क्या है, मैंने कहा इंट्रोगेटिव है तो हम हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो क्या होगा? क्यू डब्ल्यू प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप नॉट को गिन कर भी लगा सकते हैं, नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हम इसे बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे। और हाँ, एक बात और जान लीजिए कि आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे और ही सी इट के साथ हैज़ का यूज करेंगे, ठीक है। तो डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कहीं से डाउट हो तो आप हमें बताइए। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 1, वे घर आ चुके हैं, तो क्या होगा? दे हैव कम होम, दे हैव कम होम। क्लियर? वे घर आ चुके हैं। हम अपना काम कर चुके हैं, तो क्या होगा? वी हैव
डन, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लगती है तो आवर वर्क। देखिए यहाँ पर ही के साथ अपने की अंग्रेजी हम हीज लगाते हैं, दे के साथ देयर, सी के साथ हर, यू के साथ योर, आई के साथ माई, ठीक है, और ही सी इट, यू के साथ योर, ठीक है, और सॉरी लिखा हुआ है यू ते, हाँ, वी के साथ आवर। तो ये कुछ है, आपको ध्यान रखना है कि ही के साथ अपने अंग्रेजी हीज, दे के साथ अपने देयर, सी के साथ हर, यू के साथ योर, आई के साथ माई, वी के साथ आवर लगाते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है कि वी के साथ अपने की अंग्रेजी में देखिए आवर लगाया है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको अपने लगाने हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए और बेस्ट तरीके से समझने की प्रयास कीजिए। मैं इसका आपको कंसेप्ट दूंगा पीछे का कि हाँ आप किस तरह से इसको करेंगे, क्योंकि हमारी अंग्रेजी का पैटर्न आप जो जानते ही हैं बड़ी कंफ्यूज करने वाला है। पहले हम लोग हिंदी सीखते हैं, हिंदी से फिर अंग्रेजी सीखते हैं, है ना, डायरेक्ट हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते। जैसे कि अदर कंट्रीज़ में, अमेरिका हो गया, इस तरह के देखिए कंट्रीज़ में डायरेक्ट वो लोग अंग्रेजी सीखते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट अंग्रेजी नहीं सीखते, पहले हिंदी सीखेंगे फिर हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं, इसलिए थोड़ा हमें टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो लगने दीजिए, हमको समझ में आ रहा है तो हम सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा ये है कि रेगुलर हमें अपनी क्लासेस लेनी पड़ेगी और आपको रेगुलर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारी लैंग्वेज शुरू से ही क्या रही है, भोजपुरी और हिंदी रही है, हमें अंग्रेजी नहीं सिखाई गई। हम तो बाद में आकर के जब समझ में आता है कि हाँ अब हम नौकरी करनी है या फिर करनी है, तब हमको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत होती है, तब हमें समझ आती है कि हाँ भाई हमें सीखना होता है, क्योंकि हम पहले हिंदी सीखते हैं तब जाके अंग्रेजी सीखते हैं और उसमें हमें बहुत समय लगता है और बाद में यही करते हैं तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, कुछ सीखते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है, क्योंकि हमारी भाषा विदेशी भाषा तो है नहीं जो इंग्लिश में ही टोटल होगी। अगर इन्वायरमेंट आपको मिलता है तो आप जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला लिखा है वह स्कूल गया, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। हमने खाना खाया है तो वी हैव टेकन फूड। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। वह खेल चुका है तो ही हैज़ प्लेड। ठीक है ना, बहुत सिंपल, इजी है, बहुत सिंपल है बनाना, आप सीख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है यहाँ पर और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कुछ दो मिक्स सेंटेंसेस करके लिखे यहाँ पर, जो आपको थोड़ा पहचानना है और जब से पहचान लेते हैं आप इन्हें बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहचानने के तरीके बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैंने इस पुस्तक को कल समाप्त किया है। तो जब भाई कल समाप्त किया है यानी कौन से टेंस में चला गया, ये चला गया पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट में क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, कल लग गया। अगर कल मैंने हटा दिया तो मैंने इस पुस्तक को समाप्त किया है, तो ये सेंटेंस चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है ना, तो इसको बनाइए, कैसे बनेगा, IFINISHED फिनिश। अब देखिए इसका जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये होगा आई फिनिश्ड दिस बुक yesterday। I finished this book yesterday। ठीक है, ये हो गया पहला। वह हमें 3 वर्ष से सहायता देता है, तो सेकंड भी 3 वर्ष से सहायता देता है, यानी देता है और अभी भी क्या कर रहा है, दे रहा है। देखिए 3 वर्ष से सहायता देता है और अभी भी दे रहा है कह सकते हैं, तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ हेल्प्ड
अस कितने वर्ष से, 3 वर्ष से, तो फॉर 3 ईयर्स। कन्फ्यूजन जो भी होगा पूछे, क्योंकि पर ये प्रेजेंट जितने भी परफेक्ट है बहुत कंफ्यूज करते हैं। वो अपना मकान बेच चुका है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज सोल्ड हिज हाउस। वह अपना मकान बेच चुका है, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। वह अपना मकान बेच चुका है, ही हैज सोल्ड हिज हाउस। उसने मुझे धोखा दिया है, तो उसने मुझे धोखा दिया यानी कि ही हैज चीटेड मी। अभी अभी की बात चलिए, उसने कलम नहीं तोड़ी है, यानी निगेटिव भी आ गया। देखिए, तो ही हैज़ नॉट ब्रोकन पेन। उसने कलम नहीं तोड़ी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंसेस किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर किस तरह से इसको बनाएंगे। कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें अवश्य बताइएगा एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, कल वाले वीडियो में भी मैंने इस कुछ चीज़ें बताई थी और आज वाले वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर किया है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना हो। आज का निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना समझिए, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही।